हमारे पूर्वजों की दी हुई विरासत को अनमोल मानते हुए और लोगों में इन्हें सुरक्षित और संभाल कर रखने के उद्देश्य से ही इस दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। तो हमारा भी एक कर्तव्य बनता है। विश्व धरोहरें, खास स्थान, वन क्षेत्र, पर्वत, झील, मरुस्थल, स्मारक, भवन, शहर जो भी है सब हमारी विरासत है, हमें ध्यान से रखना है। तो आज हमारी विरासत एक अजमेर शहर, इसके बारे में बात करेंगे। आज की चर्चा करने के लिए हमारे साथ जाने माने वरिष्ठ पत्रकार श्री गिरधर तेजवानी जी हैं। गिरधर तेजवानी जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका। और सबसे पहले हम अजमेर के इतिहास को टटोलते हैं तो सबसे पहले नाम आता है पुष्कर और दरगाह का। तो सबसे पहले दरगाह के बारे में बात करते हैं। ये दरगाह जो है महान सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह है और इस्लाम को मानने वाले जो लोग हैं मक्का के बाद में सबसे ज्यादा इसी की मान्यता है। और ऐसा बताया जाता है कि सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने सन 1464 में इसको पक्का बनवाया था और बाद में फिर इससे जो है आकाश गुंबद भी बनाए शाहजहां ने और बहुत सारी खूबसूरत नक्काशियां भी की गई। बहुत सारे जो नवाब थे उन्होंने और इसमें बहुत सारी चीजें जोड़ी। आज जो इसकी शक्ल है ना, तो इसको इसमें कई करवटें ली हैं। तो लेकिन इस मुख्य मजार शरीफ के अलावा जो है ना, दरगाह परिसर में बहुत सारे पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं जिसमें आप देखिए निजाम गेट है। उसका जो है निर्माण हैदराबाद के निजाम ने 1915 में करवाया। अच्छा जी। उसके अलावा वहाँ पे अपने नमाज आदि के लिए या दूसरे बहुत कोई विशेष मौके पर नक्कार खाने बजाए जाते हैं। अच्छा जी। तो यहाँ 2 नक्कार खाने भी हैं। तो नक्कार खाना आस्थान उस्मानिया और नक्कार खाना शाहजहां के नाम से जाने जाते हैं। जी गिरधर जी, और गिरधर तेजवानी जी आज मेरे साथ हैं हमारे शो में। और विश्व विरासत दिवस पर आज हम अजमेर की बात कर रहे हैं। हेरिटेज सिटी जिसे डिक्लेयर करने का फैसला हुआ है, स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है, उसके कुछ खास पहलुओं को छुएंगे। दरगाह शरीफ में और क्या क्या है जानेंगे आगे, लेकिन 92.7 बिग एफएम पर अभी आपको सुना रहा हूँ सोनाली के दिल से। ये गाना 92.7 बिग एफएम पर सुनो सुनाओ लाइव बनाओ। 92.7 बिग एफएम सुन रहे हैं आप, मैं हूं आरजे अजय आपके साथ। विरासत हमें सहेज कर संभाल करके रखनी है, आगे की जो पीढ़ी आ रही है हमारी उन तक पहुंचानी है। 92.7 बिग एफएम पर आज की बिग बात। 92.7 बिग एफएम पर बिग बात। मेरे साथ गिरधर तेजवानी हैं, वरिष्ठ पत्रकार अजमेर से, और वो हमें बता रहे थे दरगाह के बारे में। हम सिर्फ दरगाह जाते हैं, दर्शन करके आते हैं, लेकिन उसके आसपास कितनी सारी चीजें हैं उसके बारे में हमें फिर से बता रहे हैं गिरधर जी। इसके अलावा यहाँ पे जो बादशाह शाहजहां की जो शहजादी थी जहाँ आरा, उसने एक दालान बनवाया था। तो उसके नाम से आज भी उस मुख्य मजार के पास में जो है एक बैगनी दालान बना हुआ है। ऐसे ही सुल्तान महमूद खिलजी ने यहाँ पे एक बुलंद दरवाजा बनाया था। आज सब लोग जानते हैं उस बुलंद दरवाजे को। बिल्कुल। एक महत्वपूर्ण स्थान और है, वो है जन्नती दरवाजा। अच्छा जी। हाँ। और ये चांदी का दरवाजा है और इसको असल में ख्वाजा साहब इस हुजरे में जाने से पहले मतलब इसी गेट से जाया करते थे। अच्छा जी। तो इसकी बड़ी मान्यता है, खास करके और वैसे ये साल में 4 बार खोला जाता है, ईद के मौके पे भी और गरीब नवाज के उर्स में भी। और इससे गुजर के लोग जाते हैं तो ऐसी मान्यता है कि उनको जन्नत नसीब होती है। बहुत महत्वपूर्ण स्थान है यहाँ का। बिल्कुल बिल्कुल। दरगाह में एक और स्थान महत्वपूर्ण है, और जो ख्वाजा साहब के जो साथी थे, 4 साथी थे, हजरत इमामुद्दीन बिल नजीमुद्दीन रश्मी, हजरत निजामुद्दीन शफीक अहमद, हजरत शहाब कोनी और शेख सलीम तानफी, ये 4 उनके मित्र थे। तो उनका निधन उनके दरमियान ही हो गया था। हाँ जी। तो उन्होंने वहाँ पे उनकी जो है बाकायदा कब्रें जो है खुदवा के उनको जो है मजार का स्वरूप दिया है। हाँ जी। और वो भी बड़ा प्रसिद्ध स्थान है। उसके अलावा एक शाहजहां के नाम से एक जामा मस्जिद भी बनी हुई है इसके भीतर। और आप देखिए एक लंगर खाना भी प्रसिद्ध स्थान है जहाँ पे जो है लंगर प्रतिदिन जो गरीबों के लिए बनाया जाता है उसको लंगर खाना कहते हैं। एक और बहुत रोचक बात मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे एक अंदर प्याले की छतरी है लंगर खाना के पास में ही। तो ऐसा बताते हैं कि एक बार अकबर जो है मतलब आम लोगों के साथ ही वहाँ लंगर लेने के लिए लाइन में लगे।
और जैसे ही उन्होंने वो जो प्याला लंगर का अपने मुंह के करीब लाए, वो प्याला गिर गया। तो उन्होंने कहा कि यार ख्वाजा, क्या तेरा लंगर मेरी किस्मत में नहीं है? ऐसा कह के उन्होंने उसको प्याले को वहीं दफन कर दिया। अच्छा जी। और बाद में उसे एक छतरी बनाने का हुक्म दे दिया। ओके। आपके पीछे से कितना रोचक जो है बहुत इंटरेस्टिंग। उसके अलावा यहाँ अकबरी मस्जिद है। जी गिरधर जी, और गिरधर जी आज मेरे साथ बने हुए 92.7 बिग एफएम पर। आगे मैं आपको बताऊंगा पुष्कर और कुछ खास अजमेर की विरासतों के बारे में। बने रहो अजय के साथ, सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ। बीता हुआ कल यूं तो वापस नहीं आता, लेकिन अतीत के पन्ने हमारी विरासत के तौर पर कहीं पुस्तकों, कहीं इमारतों के रूप में संजो कर रखा गया है। हमारे पूर्वजों ने हमने लिए छोड़ा और हमें दूसरों के लिए, तो इसकी हमें देखभाल करनी है। 92.7 बिग एफएम पर आज की बिग बात। 92.7 बिग एफएम पर बिग बात। स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है अजमेर और हेरिटेज सिटी के रूप में अब उभरेगा। बात कर रहे थे अभी हम दरगाह के बारे में। दरगाह शरीफ के बाद अब चलते हैं लेकर के आपको ब्रह्मा जी की पवित्र नगरी पुष्कर में। गिरधर तेजवानी जी आज के हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। गिरधर जी अब जानना चाहेंगे पुष्कर के बारे में। पुष्कर के बारे में ऐसी मान्यता है कि यह पवित्र झील जो है ये मतलब आप समझिए कि ब्रह्मा जी के हाथ से पुष्प गिरा था, ऐसी मान्यता है। और उससे यहाँ जल प्रस्फुटित हुआ और उसी से झील बनी है। और इस जो सरोवर है इसके चारों ओर 52 घाट बने हुए हैं, जिन्हें के अलग अलग राजाओं ने अपने अपने समय पे बनवाया है। लेकिन मुख्य रूप से गौ घाट, बड़ा घाट और ब्रह्मा घाट इसकी सर्वाधिक मान्यता है। और यहाँ पे गौ घाट पे शाम के समय जो है तीर्थ पुरोहित जो है उसकी पुष्कर राज की आरती करते हैं, दीपदान भी किया जाता है। पुष्कर में ही ब्रह्मा का मंदिर है जो विश्व का एकमात्र मतलब प्राचीनतम ब्रह्मा मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि पूरे दुनिया में सिर्फ एक मंदिर है ये ब्रह्मा जी का। हाँ जी। और ऐसा बताते हैं कि इसकी स्थापना जो है संवत 713 में आदि जगतगुरु शंकराचार्य ने करा। अच्छा जी। हालांकि आज इसका स्वरूप है उसमें काफी रद्दोबदल हो चुका है, लेकिन मूलतः इसकी स्थापना उस समय की गई थी। पुष्कर में जो आपके पुराने मंदिरों में श्री रंगनाथ वेणु गोपाल मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, 1844 का है। और उसके अलावा अभी प्रसिद्ध श्री रमा वैकुंठ मंदिर है, ये भी काफी ये 1925 में बनवाया गया। बाकी पुष्कर में मंदिर बहुत हैं, पुराने मंदिर हैं। पुष्कर के पास में ही एक बूढ़ा पुष्कर स्थान है जिसको अभी पिछले 10 सालों के दरमियान विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। हालांकि यह भी बहुत पुराना है। पुराणों में उल्लेखित जो 3 पुष्कर हैं, ज्येष्ठ, मध्यम और कनिष्ठ, उसमें से ये कनिष्ठ पुष्कर है जिसको बूढ़ा पुष्कर कहा जाता है। और आजकल इसका जीर्णोद्धार करवाया जा रहा है, काफी इस पे काम हो चुका है। पुष्कर के पास में ही सावित्री का मंदिर भी है। और रत्नागिरी की पहाड़ी पर इस मंदिर के बारे में बताया जाता है कि जब ब्रह्मा जी यहाँ पे गायत्री को पत्नी बनाकर यज्ञ करने से जब सावित्री रूठ की थी तो वो इस पहाड़ी पे जाके बैठ गई थी। तो वो सावित्री मंदिर आज उसकी बड़ी मान्यता है। पुष्कर के पास में ही एक सुदाबाई बहुत प्रसिद्ध स्थान है। वहाँ ऐसी मान्यता है कि मंगला चौथ के दिन, यानी जिस दिन चतुर्थी हो और मंगलवार हो, उस दिन इसमें स्नान करने से प्रेत बाधा से मुक्ति मिलती है। तो आज भी हर मंगला चौथ से यहाँ पे मेला भरता है। इसके अलावा पुष्कर के आसपास बहुत सारे ऋषियों की जो है तपस्या स्थल रहे हैं, कई गुफाएं हैं। इसलिए पुष्कर का बहुत पूरी दुनिया में बड़ा महत्व है। आगे गिरधर तेजवानी जी मेरे साथ होंगे और कुछ और मॉन्यूमेंट्स जो हमारे अजमेर में हमारी विरासत है उनके बारे में जानेंगे। 92.7 बिग एफएम पर सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ। मैं हूँ आरजे अजय आपके साथ और आज एक खास दिन है, वर्ल्ड हेरिटेज डे। हमारे पूर्वज ने हमारे लिए निशानी के तौर पर तमाम तरह के मकबरे, मस्जिद, मंदिर और अन्य चीजों का सहारा लिया, जिनसे हमें उन्हें आने वाले समय में याद रख सकें। और आज एक वक्त की मार के आगे कई बार उनकी यादों को नुकसान हुआ है। किताबें, इमारतें अन्य रूप में सहेज करके रखी गई हैं, लेकिन कहीं हम उन्हें नजरअंदाज तो नहीं कर रहे हैं। इस बात पर थोड़ा सोचिएगा। 92.7 बिग एफएम पर आज की बिग बात। 92.7 बिग एफएम पर बिग बात। इस विरासत दिवस पर आज हमने अपने राजस्थान की पवित्र नगरी अजमेर को चुना है। उसके बारे में बात कर रहे थे मेरे साथ जाने माने वरिष्ठ पत्रकार और जिन्होंने किताब लिखी है अजमेर शहर के ऊपर, अजमेर एट अ ग्लांस, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, श्री गिरधर तेजवानी जी हैं। गिरधर जी, हमने दरगाह, पुष्कर, मेन जगहों की बात करी, बाकी बहुत सारी जगह हैं अजमेर में देखने लायक और हमारी विरासत हैं।
जैसे आना सागर। हाँ, तो इसका जो निर्माण है सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जो पितामह थे राजा अर्णोराज, जिन्हें कि अन्ना जी के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने 1135 में इसका निर्माण कराया। और बाद में जो है मुगल शासक जो कलाप्रेमी थे शाहजहां, 1637 में इन्होंने झील के किनारे संगमरमर की 4 बारहबनियां और एक खामखा का दरवाजा बनाया। तो वाकई ये बहुत पुराना स्थान। किंग एडवर्ड मेमोरियल जहाँ स्टेशन रोड पे बना है इसी सिलसिले में, तो इसको ब्रिटिश काल में 1912 और 13 के दौरान जो है बनवाया गया था। और ये इंग्लैंड के शासक जो एडवर्ड सप्तम थे उनकी याद में बनाया गया था। बादशाही बिल्डिंग का आपके नया बाजार में स्थित है। असल में इसका वैसे तो हेरिटेज के हिसाब से कोई बहुत ऐतिहासिक तथ्य इसमें मिले नहीं है। बताते हैं कि नया बाजार में किसी हिंदू का ये बहुत बड़ा भवन था, जो अकबर के टाइम में उनके जो कर्मचारी थे, साथी जो थे, उनको यहाँ रहने के लिए स्थान दिया गया था। इसका ऐतिहासिक तथ्य तो ये है। लेकिन बाद में मराठा काल में यहाँ पे जो है कचहरी स्थापित की गई, कोर्ट बनी हुई थी। लेकिन आज इसकी हालत बहुत खराब है। अब तो यह जुआरियों और नशाखोरों का अड्डा बन गया है। चलिए सर, आज वर्ल्ड हेरिटेज डे पर आप सभी अजमेर वासियों से क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कहना चाहूंगा कि अजमेर बहुत ऐतिहासिक स्थल है, पौराणिक स्थल है, और यहाँ पर्यटन की दृष्टि से काम करने की बहुत गुंजाइश है। और जैसा कि केंद्र और राज्य सरकारों ने अपनी तरफ से पहल की है इस शहर को हेरिटेज सिटी और स्मार्ट सिटी बनाने की, तो मुझे उम्मीद है कि अजमेर को जो उसका प्राचीन गौरव है वो निश्चित रूप से हासिल होगा। और अजमेर वासियों से मेरी यही अपेक्षा है कि हम अपनी मानसिकता जो है उसको थोड़ा एडवांस करें, अपने आप को स्मार्ट करें, और अपने जो हमारी आदतें हैं, खास करके सफाई को लेकर के, और जो नागरिकों के अंदर जो चेतना होनी चाहिए वो हमारे अंदर जागृत होनी चाहिए, ताकि हम जब सरकार अपनी तरफ से ऐसे प्रयास करे ये स्मार्ट सिटी बने तो हम भी स्मार्ट लोग यहाँ से कहलाएं। यही इच्छा है मेरी। सर, हमसे आज वर्ल्ड हेरिटेज डे पर आपने हमारे हेरिटेज, खासतौर पर हमारे शहर की बात करी और इतनी प्यारी बातें बताई, पूरा इतिहास खोल करके रखा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया। संभाल के रखनी है हमें अपनी विरासत। आगे 30 मिनट नॉन स्टॉप गाने, फिर मिलेंगे हमारे ठोलाराम जी।